गुड इवनिंग गाइस। आज हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक कैलेंडर को लेके आए हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों के डिमांड पे ये टॉपिक लाया गया है। आइए बोर्ड पे इसको हम देखते हैं। आप ध्यान से इसको देखेंगे, आपको इस चैप्टर में बहुत फायदा करेगा और कैलेंडर से रिलेटेड आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसमें हम क्वेश्चन और ट्रिक सारी चीजें देखेंगे। चलिए आइए बोर्ड पे देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है। यहाँ पे हमने मंथ लिखा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सबसे पहले हम इसका कोडिंग देखेंगे। इसका नंबर है वो नंबर पहले हम देखेंगे। ठीक है, इसके लिए नंबर है 144 025 036 146। आपको ये नंबर आपको याद रखना है। जनवरी के लिए 1, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1, नवंबर के लिए 4 और दिसंबर के लिए 6। लेकिन ये जो नंबर आपका जो है ना, ये सिंपल ईयर में काम करेगा। लेकिन अगर यही लीप ईयर होगा तो जनवरी 0 हो जाएगा, फरवरी 3 आपका हो जाएगा। बस केवल लीप ईयर में केवल जनवरी और फरवरी में चेंजिंग आपका होगा, बाकी आपका सेम टू सेम आपका रहेगा। अब इसमें हम दिन का जरा देख लेते हैं, दिन को हम निकाल लेते हैं। हम दिन जो यहां से स्टार्ट करेंगे ना, हम संडे से स्टार्ट करेंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तो आ ही गया। ये आपका क्या होगा, 1 नंबर, ये 2, 3, 4, 5, 6 और ये सैटरडे में आपका क्या होगा, 0 भी आएगा या 7 आएगा। मतलब जो रिमाइंडर जो शेषफल जो आपका है, जो आप निकालिएगा, वैल्यू निकालिएगा, अगर 0 आएगा तब पर भी आपका सैटरडे होगा, 7 आएगा तब पर भी आपका क्या होगा, सैटरडे होगा, शनिवार आपका होगा। अब यहां से हम क्वेश्चन लेते हैं। जरा हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे हम ले रहे हैं, देखिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। आपको बताना है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। देखिए आप कैसे निकालिएगा। 15 है तो 15 के लिए हमने क्या किया, 15 हमने लिख लिया। अब अगस्त का कोडिंग हम देखते हैं। देखिए अगस्त का आप देखिएगा, यहाँ पे अगस्त का यहाँ कोडिंग कितना है, 3 है आपका। लेकिन सिंपल ईयर और लीप ईयर में केवल आपका जनवरी फरवरी को ही चेक करना होगा पहले, बाकी सबके लिए तो सिंपल ईयर में भी सेम है, लीप ईयर में भी सेम है आपका। तो अगस्त का कोडिंग आपका कितना है, 3 है तो 3 लिखेंगे आप। कौन सा ईयर निकालना है, 1947 निकालना है तो 1947 आप लिखिएगा। अब 1947 को लीप ईयर चेक करना है ना, तो लीप ईयर कैसे चेक करते हैं। लीप ईयर चेक करने के लिए जो नंबर आपका 4 से डिविजिबल है वही आपका क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो हम चेक कर लेते हैं 4 से। 4 दिएंगे 40, 12 चौका 48, 11 चौका 44, शेष 3 आ गया। इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है आपका। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, अगस्त का जो कोडिंग था हमने 3 हमने लिख दिया। ठीक है, 1947 निकालना है तो 47 का 47 हमने लिख दिया। और ये भागफल है, इस भागफल को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये सबको हम जोड़ेंगे। इसको जोड़ते हैं, 7 3 10 1 11 5 16 के 6 हासिल 1 4 1 5 1 6 1 हासिल 7 76। अब ये जोड़ने के बाद जो भी आपका नंबर आएगा ना, इस नंबर को आप क्या कीजिएगा, अब दिन निकालना है, कौन सा दिन है। तो दिन निकालने के लिए सप्ताह में 7 दिन होता है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, 7 से आप डिवाइड कीजिएगा। 7 से डिवाइड कीजिएगा, 7 दहिया 70। आपका शेष कितना बचा, 6 बचा।
और ये शेष जो बच रहा है ना आपका, यही शेष आपका क्या है, आपका दिन है। मतलब कि 6 आपका जो आ रहा है, ये 6 नंबर पे कौन सा आ रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पे 6 नंबर पे आपको आ रहा है फ्राइडे। इसका मतलब क्या है कि 15 अगस्त 1947 को जो दिन आपका होगा वो कौन सा दिन होगा, फ्राइडे आपका होगा। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, फ्राइडे आपका आंसर आपका होगा। समझ में आ रहा है ये चीजें? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। दूसरा हम लेते हैं, देखते हैं उसको। छब्बीस जनवरी 1950 को देखते हैं ये कौन सा दिन है, निकालना है आपको। देखिए कैसे निकालते हैं। 26 जनवरी 1950, 26 का आप क्या लिखिएगा, 26 लिखिएगा। जनवरी, देखिए जनवरी के लिए आपका 1 भी है और 0 भी है, तो आप तो डायरेक्ट नहीं तो 1 लिख सकते हो, नहीं 0 लिख सकते हो। पहले आपको चेक करना पड़ेगा 50 को कि ये लीप ईयर है या क्या है। तो लीप ईयर चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से आप डिवाइड कीजिएगा, 4 से 12 चौका 48, शेष आपका 2 आ गया। अगर पूरी तरह से डिविजिबल होता तब ये आपका क्या हो जाता, लीप ईयर हो जाता। लेकिन पूरी तरह से तो ये डिविजिबल हुआ नहीं, पूरी तरह से तो ये भाग लगा नहीं। जब भाग पूरी तरह से नहीं लगा तो आप समझ जाइए ये लीप ईयर नहीं है। जब लीप ईयर नहीं है तो क्या है, सिंपल ईयर है। और सिंपल ईयर के लिए जनवरी के लिए क्या कोड है, 1 है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, 1 लिखिएगा। आपको निकालना क्या है, 1950 निकालना है, तो 50 का आपने 50 लिख दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये भागफल जो आपका आएगा, ये भागफल लिखना है। भागफल आपका 12 है, 12 लिखेंगे और सबको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए जोड़ते हैं, 6 1 7 और 2 9, 5 2 7 1 8। अब हमको क्या करना है, इसको भाग जो लगाना है, तो हमें चेक करना है कौन सा दिन है। तो दिन चेक करने के लिए आपको कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से। सप्ताह 7 दिन का आपका होता है, 7 से डिवाइड कीजिएगा। देखिए 7 एकम 7, 1 9, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, तो 7 दूना 14, 14 5 19। अब देखिए ये 5 नंबर जो आ रहा है, शेष जो 5 आ रहा है, देखिए 5 कौन से पे आ रहा है, थर्सडे आ रहा है। तो इस दिन कौन सा दिन होगा, थर्सडे, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। समझ में आ रहा है, क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको या उतार लीजिए आप इसको। देखिए आगे लेते हैं, अगला डिजिट लेते हैं हम, इसको मिटाते हैं हम। तीसरा देखते हैं, 23 जनवरी 1972। 23 जनवरी 1972 कौन सा दिन है, कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, मतलब इस दिन कौन सा दिन है था, वो दिन आपको बताना है कि 23 जनवरी 1972 कौन सा दिन था, वो दिन बताइए आप। यहाँ पे देखिए 23 का 23 हम लिखेंगे। जनवरी है तो जनवरी में आपका सिंपल ईयर और लीप ईयर दोनों आपको देखना है। सिंपल ईयर लीप ईयर देखने के लिए अब ये सिंपल है या लीप ईयर है, तो इसके लिए आपका क्या है कि जो ईयर आपका दिया हुआ है ना, हम इसको पहले चेक करेंगे। 72 को चेक करेंगे हम कि ये सिंपल है कि लीप है। सिंपल या लीप चेक करने के लिए आप कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 एकम 4, 3 2, 4 8 32। इसका मतलब क्या है, 18 से ये पूरी तरह से डिविजिबल है, 18 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया है। 4 से ये पूरी तरह से, सॉरी ये 4 से पूरी तरह से आपका डिवाइड हो गया आपका। तो अब ये आपका क्या लीप ईयर है, तो यहाँ पे जनवरी का जो कोड होगा ना, जनवरी का कोड आपका 0 हो जाएगा, ना कि 1 होगा। 1972 निकालना है तो 72 लिखेंगे। भागफल कितना 18 आया तो 18 ये लिखेंगे। हम सबको जोड़ देंगे, 8 2 10 3 13 के 3 हासिल 1, 7 2 9 1 10 1 11 आपका। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको भाग लगाएंगे आप।
कितना से लगाना है, 7 से भाग लगाना है, तो 7 से निकालेंगे, 7 एकम 7, 4 11, 3 7 छक 42। आपका आया कितना, शेष 1 आया। और 1 पे देखिए कौन सा दिन आ रहा है, संडे आ रहा है, इसलिए इस दिन आपका कौन सा दिन होगा, संडे, रविवार, इस दिन आपका आंसर बनेगा। 23 जनवरी 1972 को कौन सा दिन था, तो आपका 23 जनवरी 1972 को आपका रविवार था। चलिए आगे देखते हैं। उन्नीस फरवरी 1936 को देखते हैं, इस दिन कौन सा दिन था। आपको बताना है 19 फरवरी 1936 को कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं, देखिए 19 का 19 हम लिखेंगे, आप फरवरी, फरवरी में आपको क्या करना है, चेक करना है लीप ईयर है या सिंपल ईयर है। तो सबसे पहले आप 36 को क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा 4 से, 4 से 36 काटिएगा, 4 से कटेगा 9 चौका 36, ये तो पूरी तरह से आपका कट गया। इसका मतलब ये लीप ईयर है, लीप ईयर है, तो यहाँ पे हम फरवरी के लिए कौन सा कोड लेंगे, 3 हम कोड लेंगे। 36 निकालना है तो 36 के लिए 36 लिखेंगे, और ये भागफल कितना है, वह 9 आया हुआ, तो 9 हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए 9 9 18 और 9 27 के साथ हासिल 2, 3 2 5 1 6 67। अब दिन हमको देखना है, तो दिन देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे, कितना से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 9 63। आपका आया कितना, 4 आपका शेष आया, 4 शेष आया, तो 4 देखिए कौन सा दिन आपका आ रहा है, 4 आपका वेडनेसडे आ रहा है, वेडनेसडे, बुधवार। मतलब आपका इस दिन कौन सा दिन होगा, आपका बुधवार आपका होगा। 19 फरवरी 1936 को आपका दिन जो बनेगा, वो दिन आपका बुधवार आपका आएगा। चलिए आगे देखते हैं। उनतीस जून 1956 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। देखिए हम निकालते हैं इसको, 29 जून 1956 को कौन सा दिन होगा, जैसे ऑलरेडी हम लोग निकाल रहे थे उसी तरह निकालेंगे। 29 का 29 हम लिखेंगे। जून का देखते हैं, जून का कोडिंग देखिए आप, जून का आपका कोडिंग कितना है, 5 है। क्योंकि यहाँ पे तो आपको लीप ईयर चेक करना ही नहीं है आपको, तो आप क्या करेंगे, 5 आप डायरेक्ट लिख दीजिए, आप 56 का 56 लिख दीजिए। चेक करने के लिए आप 4 से आप क्या कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए आप यहाँ पे, 4 से आपका क्या होगा, 4 एकम 4 1 16, 4 चौका 16, पूरी तरह से कट गया। आपका भागफल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आप सबको जोड़ लीजिए, 6 4 10 9 19, अब 5 24 के 4 हासिल 2, 5 2 7 1 8 2 10, 104। 104 को आप क्या करेंगे, दिन निकालने के लिए आपको 7 से डिवाइड करना है, 7 एकम 7, 3 10 3 34, 7 चौका 28, 7 5 35, 7 चौका 28 आपका हो जाएगा, 28 8 6 14, 6 आपका आ जाएगा। अब 6 देखिए 6 कौन सा दिन आपका आ रहा है, 6 आपका फ्राइडे आ रहा है, शुक्रवार, तो आपका कौन सा दिन आपका होगा, फ्राइडे आपका आंसर होगा इस दिन। आगे देखिए, मिटाते हैं। तेरह जुलाई 1967 को कौन सा दिन था, देखिए आप निकालिए इसको। देखिए 13 जुलाई है, 13 का 13 आपका हो जाएगा, जुलाई है, जुलाई का देख लेते हैं, जून जुलाई, जुलाई का कितना 0 है, 67 आपका साल है, तो 67, और 67 का आप 4 से डिवाइड करेंगे, भागफल आपको लिखना रहता है, 4 एकम 4 2 7, 4 7 28, 4 6 24, 24 3 27, 16 आपका भागफल आया, 16 आप यहाँ पे लिखेंगे, 7 6 13 3, 16 के 6 हासिल 1,
6 2 8 1 9 96, 96 को आप कितने से डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे दिन निकालने के लिए। 7 एकम 7, 2 6, 7 चौका 28, 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21 आपका कितना आया? 5 आया। और 5 देखिए 5 आपका कौन सा दिन है? थर्सडे। THURSDAY, थर्सडे आपका आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दिसंबर 2014 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे? सेम जैसे निकाल रहे थे उसी तरह निकालेंगे। 11 का 11 हो जाएगा। दिसंबर का देखते हैं 6 है, 14 निकालना है। 14, 14 को हम डिवाइड हम करेंगे 4 से, 4 तिहाई 12, आपका कितना आ गया? भागफल 3 आपका आ गया। आप सबको जोड़ेंगे 6 4 10 3 13, 1 14 के 4, 1 1 2 1 3 34। इसको डिवाइड हम करेंगे 7 से, 7 चौका 28, 28 6 34। अब देखिए यहाँ पे ये 2000 वाला केस है, तो 2000 वाला केस में आप क्या करते हैं? क्या आपका जो भी आपका शेष आएगा ना, उस शेष में से एक आपको घटा देना है। एक घटाइएगा तो आपका क्या होगा? 5 आएगा। और 5 पे कौन सा दिन है? तो आपका इस दिन आपका थर्सडे आपका हो जाएगा। 1900 वाला अगर केस चलेगा तो उसमें आपका जो भी आपका शेष आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन 2000 वाला में आपका क्या होगा? जो भी भागफल आएगा, शेष फल आएगा, उस शेष में से आपको क्या करना है? एक घटा देना है। और घटाने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर बनेगा आपका। कुछ हम नोट में हम लिखवा देते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, ताकि आपको जैसे अभी तक 1900 का देखे हैं, फिर 2000 में क्या होगा, 1700, 1600, 1800, ये सब केस में क्या होगा, उस चीज को आप एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। हम इसको मिटाते हैं पहले। देखिए यहां पे हम लोग देखते हैं, ये नोट में आप लिख लेंगे, इसको याद कर लेंगे। अगर 2000 प्लस का केस है तो आपका जो भी शेषफल जो आएगा ना, जो भी रिमाइंडर आएगा, उस रिमाइंडर में आप क्या कीजिएगा? -1, एक घटा दीजिएगा। जो भी शेष आएगा वो एक घटा दीजिएगा, उस दिन का आपका दिन आपका निकल जाएगा। फिर इसी तरह आपका केस आपका बनेगा 1800 का। अगर 1800 प्लस है, 1800 या 1800 प्लस है अगर आपका, जैसे 1801, 1857, 1826, तो इसमें आपको क्या करना है कि जो भी आपका रिमाइंडर आएगा, इस रिमाइंडर में आपको क्या करना है? +2 कर देना, मतलब 2 ऐड आपको कर देना है। फिर आगे देखिए, अगर आपका 1700 का केस आता है, तो 1700 के केस में मतलब कि 1757, 1700, मतलब कुछ भी आपका रहता है, 1700 में आपका रहता है, 1700 प्लस में रहता है, तो इसमें आप रिमाइंडर जो भी आएगा ना, इस रिमाइंडर में आपको क्या करना है? +4 कर देना है। अगर सेम यही 1600 में अगर आता है, 1600 प्लस में आता है, तो आप क्या कीजिएगा? रिमाइंडर जो भी आएगा ना, उसमें +6 कर दीजिएगा। आपका आंसर, आपका वो दिन का आपका आंसर एक्यूरेट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए और इसको ध्यान से आप इसको क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको, और दिमाग में आप रखिएगा इस चीज को, तो आप आसानी से आप क्या कर सकते हैं? आप सही सही आप सारा क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं इसी में का, जरा देखिए, इसको मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, 17 अप्रैल 2007 को कौन सा दिन था? आपको बताना है 17 अप्रैल 2007 को कौन सा दिन था। हम लोग जैसे बना रहे थे सेम उसी तरह बनाएंगे। 17 अप्रैल, 17 का 17 आपका हो जाएगा। अप्रैल का देखिए, अप्रैल का कोडिंग कितना है? 0 है, 0 हम लिख देंगे। 2007 निकालना है तो 7 निकालेंगे, लिख देंगे। लीप ईयर चेक करने के लिए 7 4 से हम क्या करेंगे? 7 को भाग करेंगे तो 4 एकम 4, मतलब भागफल कितना आया? 1 आया, तो 1 यहाँ पे हमने ये लिख लिया। अब सबको हम जोड़ेंगे, 7 7 14, 15 5 हासिल 1, 1 1 2 25 आपका आया। इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड हम करेंगे, क्योंकि दिन हमको निकालना है, तो दिन सप्ताह 7 दिन का होता है, तो 7 से डिवाइड करेंगे। 7 3 का 21,
21 4 25, 4 आपका आया। अब 4 में हम क्या करेंगे, 1 माइनस हम कर देंगे, क्योंकि आपका अभी आप लोगों ने देखा है 2000 प्लस का केस, मतलब ये क्या 2007 तो 2000 प्लस का आपका अगर केस आता है तो वहां पे आपको क्या करना होगा, जो भी आपका शेषफल आएगा उस शेषफल में आपको क्या करना है, -1 करना है। तो -1 की जगह आपका 3 आएगा, और 3 देखिए 3 का आपका कौन सा दिन है, आपका ट्यूसडे है, तो आपका क्या हो जाएगा, ट्यूसडे आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, सब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर वीडियो अगर अच्छा आपको लग रहा हो तो इसे आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, और आप इसको शेयर भी कर देंगे आप इसको। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 11 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन था, बताना है। 11 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन था, वो दिन के बारे में आपको बताना है। कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस है, 11 का 11 लिख देंगे, दिसंबर दिसंबर का लीप ईयर चेक करना नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं। हम यहाँ पे दिसंबर अकॉर्डिंग 6 लिख देंगे, 17 का 17 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका भागफल लिखना रहता है, 17 को हम चेक करेंगे लीप ईयर से, 4 चौका 16 शेष एक आ गया, भागफल कितना है 4 आया, तो 4 यहाँ पे लिखेंगे। हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 6 4 10 1 11 7 18 के 8 हासिल 1 1 1 2 1 3 38 आपका आया। 38 को हम क्या करेंगे, दिन निकालना है, तो दिन निकालने के लिए हम कितना से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35 7 6 42, 7 5 35 हम लिखेंगे, 35 3 38 आपका। लेकिन यहाँ देखिए शेष 3 आ गया है, 3 आया तो ट्यूसडे आपका आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि आपका 2000 प्लस का केस है। तो 2000 प्लस के केस में हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो यहाँ पे हम -1 करेंगे, तो -1 करेंगे तो आपका क्या आएगा, 2 आएगा। और 2 कौन सा दिन आपका बन रहा है, मंडे बन रहा है, तो आपका राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा, मंडे आपका बन जाएगा आपका। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 18 फरवरी 1856, देखिएगा यहाँ पे 1856 लिखा हुआ है। 18 फरवरी 1856 को कौन सा दिन था, 18 फरवरी 1856 को कौन सा दिन था, ये दिन आपको बताना है। चलिए ठीक है, हम पहले क्या लिखते हैं, 18 फरवरी है तो 18 का 18 लिखेंगे। फरवरी, देखिए जनवरी और फरवरी में आपको क्या है, सिंपल ईयर और लीप ईयर चेक करना है। अगर सिंपल ईयर है तो जनवरी के लिए 1, फरवरी के लिए 4, और लीप ईयर है तो जनवरी के लिए 0 और फरवरी के लिए आपको 3 लिखना है। तो यहाँ पे आपको फरवरी दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लीप ईयर ही चेक करेंगे। पहले लीप ईयर चेक करने के लिए हमको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है आपको। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 1 16 4 चौका 16, पूरा कट गया। इसका मतलब क्या है कि ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो फरवरी के लिए हम कोडिंग कितना लेंगे, 3 लेंगे, न के 4। भागफल आपका 14 आया था, 14 आप भागफल पहले ही आप 56 लिख लीजिए आपका साल, फिर उसका भागफल 14 आया, 14 लिख लीजिए। अब इसको क्या कीजिए, पूरा का जोड़िए, 6 4 10 3 13 8, 21 के 1 हासिल 2, 5 2 7 और 2 9, 91। अब इस 91 को आपको क्या करना है, दिन आपको निकालना है। दिन निकालना है तो दिन निकालने के लिए आप कितना से डिवाइड कीजिएगा, 7 से डिवाइड कीजिएगा। तो हम यहाँ पे 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से 7 एकम 7 2 9 1 21, तो 7 3 का 21 काटिएगा, आपका कितना आ जाएगा, 0 आपका आ जाएगा। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा है कि 1800 का केस होगा ना, तो 1800 के केस में आप क्या कीजिएगा, +2 करना है। जैसे 1900 के केस में आपका क्या, जो आपका शेषफल आएगा वही आंसर बनेगा। 2000 के केस में आपका क्या है कि जो आपका शेषफल आएगा उस शेषफल में आपको क्या करना है, -1 कर देना है। लेकिन 1800 के केस में, 1800 के सिचुएशन में 1800 प्लस रहेगा, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपका जो भी शेषफल आएगा उस शेषफल में आपको क्या करना है, 2 ऐड कर देना है।
और 2 ऐड करने के बाद जो आपका आएगा दिन, वही दिन आपका आंसर बनेगा। तो 2 0 और 2 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 पे कौन सा दिन है, तो 2 पे हमारा मंडे है, तो इस दिन आपका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, मंडे। मतलब कि इस दिन आपका कौन सा दिन था, सोमवार था। 18 फरवरी 1856 को कौन सा दिन था, तो आपका उस दिन आपका सोमवार होगा आपका। चलिए आगे देखिए, मिटाते हैं इसको। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप इसको। तेईस नवंबर 1882 को कौन सा दिन था, आपको ये बताना है। 23 नवंबर 1882 को कौन सा दिन था, हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, 23 का हमने 23 हमने लिख लिया। नवंबर का हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, नवंबर का आपका क्या है, 4 है, तो 4 लिख लीजिएगा। 82 निकालना है तो 82 आप लिख लीजिए। 82 को लीप ईयर चेक करना है तो 4 से 4 दूना 8, मतलब 4 बीसैया 80, आपका 2 आ गया। तो भागफल कितना है, 20 है, तो 20 आप भागफल लिख दिए। आप जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9, 8 2 10, 2 12, 12 के 2 हासिल 1। आपका कितना दिन निकालना है, दिन निकालने के लिए आपको कितना से डिवाइड करना होगा, 7 से आपको डिवाइड करना होगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, 7 एकम 7, 5 12, 5 9, 7 7 49, 7 8 56, तो 7 8 56, 56 3 59, 3 आपका आया। लेकिन 1800 का केस है, तो 1800 के केस में आपका जो भी शेषफल आएगा, उस शेषफल में आपको क्या करना है, 2 ऐड कर देना है। तो 2 ऐड कीजिएगा तो आपका 3 2 आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 आपका कौन सा दिन आपका आ रहा है, 5 आपका थर्सडे आ रहा है, तो आपका आंसर आपका होगा थर्सडे, आपका आंसर होगा। मतलब 23 नवंबर 1882 को कौन सा दिन था, तो 23 नवंबर 1882 को आपका जो दिन था वो कौन सा दिन था, थर्सडे आपका आंसर होगा, थर्सडे था आपका। चलिए अब आगे देखिए आके, एक क्वेश्चन है आपका 15 अगस्त 1947 को सोमवार था, तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1947 को सोमवार था, तो 15 अगस्त 1947 को सोमवार था, तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, आपको ये निकाल के देना है। इसका आंसर क्या होगा वो बताना है। देखिए, इस टाइप को क्वेश्चन करने के लिए आपको क्वेश्चन कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको 15 अगस्त 1947 के दिन को आपको निकालना पड़ेगा। मतलब ओरिजिनल में दिन कौन सा दिन आ रहा है, अब उससे कितना आगे या पीछे है, और जितना आगे या पीछे होगा फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 का दिन निकालेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आगे या पीछे हम कर देंगे। चलिए बोर्ड पे हम देखते हैं इस चीज को। सबसे पहले हम निकालेंगे 15 अगस्त 1947 का दिन आपका कौन सा दिन है, इसको देखिए। 15 का 15 हम लिखेंगे, अगस्त है, अगस्त का आपका कोड कितना है, 3 है। 47 निकालना है तो 47 लिखेंगे। 47 को हम चेक करेंगे लीप ईयर है कि नहीं, तो लीप ईयर चेक करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, 11 चौका 44, 3 आया। तो भागफल कितना है, 11 है, तो 11 यहाँ पे लिखेंगे, और लिखने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। 7 3 10 5 15 16 के 6 हासिल 1, 4 2 6 1 7 76 आया। और 76 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से कितना हुआ, 7 दहिया के 70, आपका 6 आया। 6 आपका ओरिजिनल में कौन सा दिन आ रहा है, फ्राइडे आपका आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या दिए हुआ है, क्वेश्चन में आपका दिए हुआ सोमवार दिए हुआ है।
मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया 15 को कौन सा दिन था, सोमवार था, लेकिन ओरिजिनल में जब आप निकाल रहे हैं तो 15 को कौन सा दिन आ रहा है, फ्राइडे आ रहा है। अब यहाँ देखना है फ्राइडे से कौन दिन आ गया, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 3 दिन आ गए। तब इसके बाद आप इसका निकालिएगा 26 जनवरी का जो ओरिजिनल दिन आएगा ना, उस ओरिजिनल दिन से आपको क्या करना होगा, 3 दिन आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। पहले हम निकाल लेते हैं 26 जनवरी 1950 को। देखिए यहाँ पे 26 जनवरी 1950, 26 का 26 आपका हो जाएगा। जनवरी का निकालना है, तो जनवरी में तो आपका जनवरी फरवरी तो सिंपल ईयर में अलग नंबर है, लीप ईयर में अलग नंबर है, इसलिए पहले तो हम इसका ईयर चेक कर लेंगे, लीप ईयर है या सिंपल ईयर है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 50 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हुआ, 12 चौका 48, 48 और 2 50, तो इसका भागफल कितना आ गया, 12 आ गया, और शेष 2 बच गया, शेष बच गया, इसका मतलब क्या है, ये लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर नहीं है तो जनवरी का आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 हमने लिख लिया। 50 निकालना है तो 50 निकाल लिख देंगे, भागफल 12 है तो 12 लिखेंगे और सबको जोड़ देंगे, 6 1 7 2 9, 5 2 7 1 8, 89। इसको दिन निकालना है तो दिन निकालने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7, 1 19, 7 दूना 14, 14 5 19 आपका हो गया। अब 5 19 हो गया तो 5 देखिए कौन सा दिन आपका हो रहा है, 5 आप देखिएगा तो ये आपका थर्सडे आपका आ रहा है, THURSDAY, थर्सडे आपका आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन में कहा है कि 15 को सोमवार था, तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे ओरिजिनल में फ्राइडे आया है तो आपका 3 दिन बढ़ा है, तो यहाँ पे ओरिजिनल में थर्सडे आया तो 3 दिन बढ़ेगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इसका मतलब आंसर आपका क्या बनेगा, आपका आंसर इसका बनेगा 26 जनवरी 1950 को जो दिन आपका होगा वो कौन सा दिन होगा, संडे, रविवार आपका होगा। इसलिए राइट आंसर, इसका आंसर क्या बनेगा, रविवार इसका आंसर बनेगा। समझ में आया आप लोगों को? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। आप इसको 2 से 3 बार आप देखेंगे इस वीडियो को, आपको अच्छी तरह से आपको दिन निकालने का आपको तरीका आ जाएगा, और आप 1900 का हो या 1900 प्लस में, 2000 प्लस में, 1800, 1700, 1600 तक के आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, दिन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इस माध्यम का, आप इस ट्रिक का आप यूज कीजिए। आप अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, आप इसे शेयर भी कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।